भारतीय राजनीति में जुड़ा एक नया अध्याय। भाजपा कांग्रेस की तरह वीर जनशक्ति पार्टी का भारतीय राजनीति में उदय। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिन्द्र जैन का वक्तव्य। भगवान महावीर के सिद्धांतों पर हुआ है वीर जनशक्ति पार्टी का गठन। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति का होगा अनुगमन। शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बनेगी वीर जनशक्ति पार्टी। देखिए पार्टी अध्यक्ष का ये धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, शरद पथ न्यूज में स्वागत है। देश में बहुत पार्टियां हैं, लगातार चुनाव होते रहते हैं। वहीं एक नई पार्टी वीर जनशक्ति पार्टी आई है। जैन समाज के एक दिग्गज डॉक्टर मणिन्द्र जैन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये पार्टी समाज के लोगों के साथ मिलकर के बनाई है। हमारे साथ डॉक्टर मणिन्द्र जैन हैं, जो हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर मणिन्द्र जैन ने ये पार्टी क्यों बनाई। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, देश में इतनी पार्टियां हैं, फिर ये वीर जनशक्ति पार्टी का गठन किस लिए किया गया है? सभी को मैं जय जिनेन्द्र जय महावीर करता हूँ। आप सभी को विदित है कि जैन समाज इस देश की सदियों से सनातन परंपरा के साथ अपनी संस्कृति को और विरासत को पूरे देश के अंदर बढ़ा रहा है। देश के हर क्षेत्र में जैनों का योगदान है। चाहे आप अदानी को ले लें, चाहे आर.के. मार्वल को ले लें, जब रविंद्र जैन जी को ले लें, जिन्होंने पूरे देश को राम और कृष्ण के गीतों से देश में राम में बनाया देश को। अब जब हम लोगों ने सोचा कि हर राष्ट्रीय पार्टी जैन समाज के प्रति बहुत ही उदासीन है, तो हम सभी मित्रों ने, देश के प्रबुद्ध दोस्तों ने, गुरुजनों ने चर्चा की और सबने आदेश दिया कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो देश में विकास की राह बनाए। जिस तरह जैन समाज समृद्ध है, उसी तरह औरों को भी समृद्ध बना करके देश को विकास के रास्ते पर चलाया जाए। यह हमारी पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या ये जैन बहुल पार्टी रहेगी? ये जैन बहुल पार्टी नहीं रहेगी, लेकिन अभी जो इससे जुड़े हुए हैं मोस्टली जैन्स लोग हैं, क्योंकि जैन समाज ने, जब भगवान महावीर ने हमेशा जियो और जीने दो की बात की, भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा कि कोई भी काम जैनों के लिए करना है। यहाँ तक कि हमारे जो मंत्र है अड़मोकार मंत्र, उसमें भी हम पूरी देश के और दुनिया के समस्त साधुओं को नमस्कार करते हैं। तो ये सोचना ही गलत है कि ये पार्टी जैनों के लिए है। ये सभी के सुखों के लिए, सभी के हितों के लिए बनाई गई है। और पार्टियों से कितना भिन्न रहेगी ये वीर जनशक्ति पार्टी? हमारी पार्टी से जुड़े हुए ज़्यादा जो लोग हैं वो हमेशा देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं करते। जैसा कि जैन समाज की परंपरा है और हम सभी लोग जानते हैं कि हम देश की 24% अपना जीडीपी में हमारा योगदान है। ज़्यादा से ज़्यादा हम देश की गौशालाएं चला रहे हैं। जब देश में कोई भी आपदा आई तो उस आपदा में सबसे पहले जो अगर कोई सरकार के साथ खड़ा होता है तो वो जैन लोग होते हैं। जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जैन लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं, लेकिन आप भी खुद भी धार्मिक हैं और रविंद्र जैन जी भी धार्मिक भावना से रहे। तो क्या लगता है कि राजनीति में धर्म का मिलाप सही रहेगा? देखिए, राजनीति और धर्म, आपको हमेशा से ये बात मालूम है कि हमारे जो पहले राजा महाराजा थे, उन सभी के गुरुजन हुआ करते थे जो उनको नीति सिखाया करते थे, किस नीति पे चल के प्रजा का भला होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर हमको राजनीति करनी है तो उसको धर्म के साथ करना चाहिए, न कि धर्म के अंदर हम राजनीति करके धर्म को खराब करें। जैसे और कई पार्टियां हैं जो सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति करती है, मतलब राजनीति में धर्म का उपयोग करके लोगों को बरगला करके या लोगों को भावनाओं को उद्वेलित करती है। तो क्या मतलब वीर जनशक्ति पार्टी भी इसी धर्रे पर चलेगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही स्पष्ट आपको शुरुआत में ही बताता हूँ कि हमारी जो सोच है वो सभी को जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। कोई भी हो, कोई भी वंचित हो, गरीब से गरीब हो और जब अमीर से अमीर हो, हम सभी लोगों को अपने साथ, किसी भी धर्म का हो, उसको अपने साथ लेकर के चलेंगे। और जैसा मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा मन सभी की विकास के लिए है
और जितने भी वंचित जो हम लोग बात करते हैं या हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। हमको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जो भी इस देश में पैदा हुआ है वो सनातनी है, वो हिंदुस्तानी है और वो भारतीय है। अब आपकी पार्टी बन गई है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से कहूँगा कि सभी जनों के हितों के लिए, हर आदमी के विकास के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीर जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़ें और देश की विकास यात्रा में अपना योगदान दें। सर, हर पॉलिटिकल पार्टी का मेन उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना, तो क्या आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और जो पार्टी का हमने गठन किया है, वीर जनशक्ति पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीजेपी बोलते हैं, हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अगले हफ्ते तक सिंबल मिल जाएगा और आने वाले विधानसभा दिल्ली के हों, महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हम अपने प्रत्याशी खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। मतलब आप आने वाले चुनाव में अपनी पूरी ताकत से आप सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? मैं अभी सभी सीटों का तो नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, जितनी ज़्यादा सीटें हम लड़ सकेंगे, क्योंकि अच्छे प्रत्याशियों को भी ढूंढना बहुत ही कठिन काम होता है। क्योंकि हमारा मन है कि हम दोषी प्रत्याशियों को अपनी पार्टी की तरफ से ना खड़ा करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत ही पावन है। तो ऐसे अच्छे प्रत्याशी जहां भी हमको मिलेंगे, हम इस आने वाले चुनावों में आप हमारी पार्टी का सिंबल, हमारी पार्टी का नाम और हमारे प्रत्याशियों को ज़रूर देखेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं जो प्रत्याशी साफ सुथरी छवि का है, आप उसी को पार्टी से जोड़ेंगे और अपना सिंबल उन्हें ही प्रदान करेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। क्योंकि जो पार्टी स्वच्छता के ऊपर खड़ी हुई है, जिसके पीछे बहुत ही पावन उद्देश्य हैं, उसमें चुनाव लड़ने वाले लोग भी उतने ही पावन और पवित्र छवि वाले होने चाहिए। ये थे डॉक्टर मनींद्र जैन। इनके विचार में जैन समाज के साथ, मतलब पूरे समाज के भले के लिए वीर जनशक्ति पार्टी का गठन किया है।